हेलो बच्चों, दिस इज विक्रम कुमार, फाउंडर ऑफ आर्यगेटacademy.com। तो ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हम लोग रूट्स निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, तो इसलिए जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले लेक्चर में जो है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल देखे थे, इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल देखे। तो प्लीज इसको देख कर आइए था, एक बार देखिए क्या क्या हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये जो था हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल था, ये जो है हमारा, फिर ये जो था हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल के थे, टर्म्स के आधार पे, डिग्री ऑफ वेरिएबल के आधार पे। तो ये देखिए, तो ये सब चीजें देख कर आइएगा, तभी जो आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चमकेगा। अब देखिए, तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो है स्टार्ट करते हैं। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग क्या सीखेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हम लोग सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जो होता है ऑब्टेन किया जाता है बाय पुटिंग कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल दे रखा हो, चलते हैं क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। मान लीजिए कि यह जो है पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, यह जो है एक हमारा पोलिनोमियल दे रखा है। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए कि x की जगह पे बोला जाए x इक्वल टू 2 पे, बताइए क्या होगा। x की जगह पे 2 पे क्या होगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। तो यह जो है 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो यानी कि यह 8 प्लस 3 ये 11 हो गया। तो यानी कि पी ऑफ टू का वैल्यू जो है क्या हो गया, 11 हो गया। क्या हो गया? पी ऑफ टू का वैल्यू जो है 11, यानी कि कहेंगे द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जो हो गया 2 पे हमारा क्या होगा, 11 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जो है 2 की जगह पे क्या हो गया, 11 हो गया। तो वही इसको बोला जा रहा है कि कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, जो भी वेरिएबल हो, एक्स वाई कुछ भी हो, उसकी जगह पर यदि हम लोग पुट करते हैं, जो भी आएगा वो जो है क्या कहलाता है, हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जो होता है पी ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए पे जो है इसको क्या से डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पी ऑफ टू से जो भी एक्स की जगह पे जो है हम लोग पुट किए थे, जो भी हम लोग का जो वेरिएबल था उसकी जगह पे पुट करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल जो दे रखा है, ये जो है पी ऑफ एक्स 4x³ माइनस 2x³ प्लस 2x माइनस 2 है। एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी ऑफ 1। तो ये जो है क्या हो जाएगा 4, ये जो है 1 का क्यूब, ये जो है 2, और ये जो है 1 का क्यूब, और ये जो है 2, और ये जो है 1 हो गया, और ये जो है -2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2, ये जो है 2, और ये जो है -2, ये जो हो गया पी ऑफ 1। तो पी ऑफ 1 क्या हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, और ये जो है 2 हो गया, तो पी ऑफ 1। तो यानी कि कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो वैल्यू पोलिनोमियल जो है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जो है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, यह जो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, 2 हो गया। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग देख लिए सॉरी, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग देख लिए। अब आगे चलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए, जीरो ऑफ पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, ये इससे जो हम रूट्स फाइंड में निकालते हैं। तो देखते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स कोई भी एक नंबर है, ठीक है, सच डेट पी ऑफ ए जो है जीरो है। अब एक्स की जगह पे कोई भी नंबर हम लोग पुट करते हैं तो वो जो है जीरो के बराबर कर दे। ठीक है, यहाँ पे जो है था, हम लोग दो क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे यदि जीरो के बराबर नहीं था, यदि 11 जीरो हो जाता तो ये जो है हम लोग कहते हैं कि ये 2 जो है रूट्स हो गया। क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो होता है इसको रूट्स ऑफ पोलिनोमियल भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जो है हम लोग लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स माइनस 5। तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, यदि एक्स की जगह पे यदि हम लोग 5 पुट करते हैं तो पी यहाँ पे 5 पुट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, ये जो है जीरो हो गया। तो यानी कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 5 जो है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे जो है जीरो हो जा रहा था, ये जो है रूट्स भी हो जाएगा, ये फैक्टर भी हो जाएगा 5। तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं पी ऑफ 5 जो है क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है? उसी प्रकार जो है क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि पी ऑफ एक्स जो है एक्स माइनस 3 है, तो एक्स इक्वल टू 3 क्या है, तो यहाँ पे जो है हम लोग पुट करेंगे पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे जो है एक्स की जगह पे 3 - 3 पुट किए तो ये क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। ठीक है, 3 - 3 जो है क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं 3 जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स एक्स माइनस 2। यदि यहाँ पे जो है हम लोग 2 पुट करते हैं एक्स की जगह पे, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है
ये जो है रूट्स हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, यह जो होता है स्पेशल केस होता है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल जो होता है वह स्पेशल केस होता है फैक्टर्स फाइंड करने, किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है -2 और 2 पे जो जीरो पोलिनोमियल चेक करना है कि क्या यह हमारा जो है इस पे जीरो पोलिनोमियल है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी तरीके से पहले पी ऑफ टी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे टी? क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह टी दे रखा है, ठीक है। यह यहाँ पे वेरिएबल जो है टी के फॉर्म में, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे -2 पे, तो यहाँ पे -2 है। बहुत ही अच्छी तरीके से टी के जगह पे जो है -2 लिखेंगे और इसका जो है स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे माइनस लिखेंगे और टी की जगह पे -2 लिखेंगे और ये जो है -6 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है? +2 होता है। ये जो है माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये जो है -6, तो ये क्या हो जाएगा? +2 क्या हो जाएगा? 4 हो गया। देखिए 2 का स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या हो गया? 2 का स्क्वायर जो है 4 हो गया। 4 + 2 6, तो यहाँ पे जो है 6 और -6, तो ये जो है क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? तो पी ऑफ -2 जो है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं पी ऑफ -2 जो है, पी ऑफ -2 यह जो है क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि जो है -2 क्या हो जाएगा? यह जो हो गया रूट्स हो जाएगा, ठीक है। रूट्स कह सकते हैं इसको, सेम चीज को जीरोज कह सकते हैं। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो दे रखा है जीरोज कह सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स का, ठीक है। अब जो है पी ऑफ 2 चेक करते हैं, तो पी ऑफ 2 चेक करते हैं तो क्या होगा? तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो है टी की जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस और ये जो है 2 हो गया, उसके वजह -6, तो ये जो है 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 2 -6 क्या हो जाएगा? ये जो है -4 हो जाएगा। तो यानी कि जो है पी ऑफ 2 जो है, पी ऑफ 2, तो पी ऑफ 2 क्या हो गया? -4 हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग, जीरोज नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जो है 2 पे क्या हो रहा है? -4, यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है। तो जीरो नहीं हो रहा तो इसका रूट्स भी नहीं होगा, ना ही फैक्टर होगा। बात समझ रहे हैं? यदि यह जीरो के बराबर हो गया तभी जाके हम लोग कहे थे कि -2 जो है रूट्स कहलाएगा, या इसको जीरोस कर सकते हैं या फैक्टर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है -4 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ना ही कहने वाले हैं जीरो करने वाले हैं, ना ही यहाँ पे फैक्टर, ना ही रूट्स करने वाले हैं। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या दे रखा है? x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल f ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6a है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए अब इस क्वेश्चन में जो है हमको क्या करना है, x इक्वल टू 2 दे रहे, सबसे पहले f ऑफ x, तो यहाँ पे जो है x इक्वल टू 2 पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो है f ऑफ 2, x की जगह 2 पुट किए तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा? यह हम लोग का 2 x की जगह 2 का स्क्वायर हो गया -3 इंटू ये जो है 2 + 6a हो गया, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस क्या हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -6 हो गया प्लस 6a हो गया। यह जो है रूट है, x इक्वल टू 2 क्या है? रूट है। तो रूट का मतलब क्या होता है? जीरो हो जाता है, यानी कि f ऑफ 2 क्या है? जीरो के बराबर है, यानी इसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 -6, तो 8 -6 ये जो है 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6a और उसके बाद जो है हम लोग +2 लिख सकते हैं, ये जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 को एक साइड लेके आएंगे तो a बराबर जो है क्या लिख सकते हैं? -2/6 लिख सकते हैं, और ये जो है -1/3 कट करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू जो है a का जो है -1/3 जो है हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझे? तो ये x इक्वल टू 2 यहाँ पे रूट्स कह रहा था, तो रूट्स का मतलब होता है जीरो, यानी कि जो है f ऑफ 2 जो है जीरो के बराबर कर दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है जीरो ऑफ पोलिनोमियल का हम लोग देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो जीरो में बी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मान लीजिए कोई पोलिनोमियल पी ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो है जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? ये जीरो ही होगा। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पी ऑफ जीरो जो है जीरो कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ पे पी ऑफ एक्स एक्स प्लस 5 है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, यानी कि एक्स इक्वल जीरो पे चेक करेंगे तो ये जो पी ऑफ जीरो का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखें जीरो में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो जो है वह जीरो पोलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इन द केस ऑफ हम लोग लीनियर में देख रहे हैं। क्लियर है? सेकेंड, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज यूनिक जीरो, जो भी लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका यूनिक जीरो होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिए 3x + 6 लिए हैं, ठीक है। यदि इसको जीरो के बराबर करेंगे तो 3x, ये 3x + 6 है, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो क्या होगा? तो यानी कि ये जो -6/3 हो जाएगा और x बराबर जो है क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -2, इसको क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और x इक्वल टू -2 पे इसका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? जीरो कहला जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग x
यदि जो है एक्स की जगह पे हम लोग -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 अब -2 है, ये +6, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 पुट किए तो ये जो है क्या हो जाएगा, पी ऑफ -2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि कह सकते हैं कि -2 पे जो है हमारा क्या है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल है। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे 0 ऑफ पोलिनोमियल जो होता है वो क्या कहलाता है, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। तो रूट्स क्या होता है, मान लीजिए कि रूट्स कैसे निकालते हैं, कोई भी पोलिनोमियल है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है पी ऑफ एक्स इजकल टू जो है ए एक्स प्लस बी ही दे रखा है, यही यही ले लेते हैं। तो इसका रूट्स निकालना है तो बेसिकली पी ऑफ एक्स को यदि हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं तो ए एक्स प्लस बी है, 0 के बराबर करेंगे तो ये जो -b/a, तो एक्स की जगह पे जो है -b, ये क्या हो गया, हमारा रूट्स कहला जाएगा। ठीक है, ये जो क्या हो गया, रूट्स कहला जाएगा। तो इसको जीरो पोलिनोमियल भी बोलते हैं, या जो इसको रूट्स ऑफ पोलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये -b/a जो है जीरो पोलिनोमियल भी कहलाएगा, या जो इसी को जो है रूट्स ऑफ पोलिनोमियल ही कहलाएगा। क्या लिखा हुआ है, एक्स इजकल टू -b/a, ये जीरो पोलिनोमियल, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर है। देखिए, एवरी नॉन जीरो कोएफिशिएंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो। देखिए, कोई भी जो मान लीजिए कि यहाँ पे पी ऑफ एक्स इजकल टू यदि हम लोग 5 ले लेते हैं तो इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो है हम लोग देखिए, तो यहाँ पे जो है पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5x⁻0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है x⁻0 का वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह पे कोई हम लोग जीरोज नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये जो है इसका हम लोग जीरोज नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो एवरी नॉन जीरो क्वेश्चन पोलिनोमियल हैज नो जीरो, इसका कोई जीरो नहीं होता है, कोई रूट्स नहीं होता है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन टर्म का कोई रूट्स नहीं होता है। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। मान लीजिए कि कोई भी रियल नंबर है, ये जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। क्या समझे इसका मतलब, देखिए मान लीजिए कि कोई ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है, कोई भी हमारा जो है पोलिनोमियल दे रखा है, पी ऑफ एक्स दे रखा है, तो इसका जो है हम लोग कोफिशिएंट क्या है, r0। यदि कोफिशिएंट क्या है, जीरो हो जाएगा, तो उस केस में जो है हमारा पोलिनोमियल का जो रूट्स है वो भी जीरो कराएगा। यदि हम लोग मान लीजिए यह ए का वैल्यू जीरो ले लेते हैं और बी का वैल्यू जो है क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है हमारा जो है रूट्स जो होगा, जीरो जो होगा वो भी जीरो ही होगा। इस केस में जो है रूट्स कह सकते हैं, या जो है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल जो है वो भी क्या होगा, दोनों जो है हमारा क्या होगा, जीरो ही होगा, यदि हम लोग कोफिशिएंट जो है क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। अब देखिए, पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। कोई भी पोलिनोमियल है उसका जो है एक से ज्यादा जीरोज हो सकता है, जीरोज को रूट्स बोलते हैं, रूट्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, 4x⁴ है, x³ - 0 है, x² + 3x + 6 है। ये पोलिनोमियल जो है कंसिस्ट है मोर देन वन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल दे रखा है x² - 1, तो यहाँ पे x = 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग देखें, ये एक जीरो ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है पी ऑफ माइनस पुट करते हैं, पी ऑफ -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और -1, तो ये क्या हो गया, 1 -1, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि जो है एक तो 1 आया ही, 1 पे जीरो, एक हमारा -1, इसका जो है दो जीरोज हो गया, 1 और -1 हो गया। ठीक है, यह जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कहलाया जाएगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ऑफ द पोलिनोमियल निमियल, या जो है इसको रूट्स ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। ठीक है, बेसिकली जो है इसको जो होता है x² - 1 है, एक्स का मैक्सिमम पावर देखते हैं, यदि एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है यानी कि दो जीरोज होगा। यदि यहाँ पे 3 पावर रहता तो ये समझ जाते कि ये जो इसका 3 हमारा जो है जीरोज होगा, रूट्स होगा। यदि एक्स के पावर में मैक्सिमम जो है 4 है तो वो जो है 4 रूट्स होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब जो है हम लोग लेक्चर नंबर जो 5th में रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी। लॉन्ग डिवीजन देखेंगे, डिवाइड करना हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में बहुत ही बेहतर तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।